सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनम। बोलिए पंच परमेष्टि भगवंतों की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्र भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, उत्तम तप धर्म की नमस्कार। तपते इति तपः, या जिसको तपाया जाए या जो तपता है वो कौन है? तप है। किनको तपाना है? तो आचार्य उमा स्वामी महाराज आपको उत्तर देते हैं तत्वार सूत्र में, इच्छा निरोधाः तपाः। अपनी इच्छाओं का निरोध करने का नाम तप है। अब इच्छाएं कितनी हैं? इनकी कोई सीमा है? एक याद हो तो तपा दो। इच्छाओं का कोई अंत है ही नहीं है, एक के बाद एक, एक के बाद एक पूरी होती नहीं कि दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। पर अज्ञानी जनों की दशा ये है कि उनका काम है कि एक इच्छा पूरी हो ही नहीं कि 4 इच्छाएं पैदा कर लेता है। और ज्ञानी क्या होता है? वो कहता है कि बंधु, अपने आप को अगर तुम्हें संसार के ताप में तपना हो तो इच्छाओं को जन्म दो। संसार के ताप से बचना हो तो इच्छाओं का निरोध कर दो। आज यही हो रहा है कि आज तक व्यक्ति ने तप के बारे में सुना तो खूब है, तप चाहे सुर रहा है, अभी अपन महाराज ने आपको और सब पूजन में भी कहा। और ये तप के माध्यम से उसका पतन का रास्ता रुकता है। एक और है, तप शब्द उल्टा कर दो तो उसको कहते हैं पथ, अर्थात पतन का रास्ता अगर तुम्हें रोकना हो तो तप का रास्ता अपनाओ। एक सुक्ति मिलती है, लिखा है यावद स्वस्थ शरीरस्यो यावत चेन्द्रिय संपदा, और तावत युक्तम तपः कुर्यात् वर्धक्यम केवलम श्रमम। 4 अर्थ है। बहुत अच्छी बातें कही आपको। जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है तब तक, और तब तक, और दूसरा, जब तक तुम्हारी इंद्रियां अच्छी हैं
पांचों इंद्रियां सुरक्षित है, स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, इंद्रियां अच्छी हैं, तो क्या करना चाहिए? तावत तपः कुर्यात्, अच्छे से तप कर लो। क्यों? इसलिए कर लो क्योंकि वर्धक्यम केवलम श्रवम, बुढ़ापे में तप नहीं होता। बुढ़ापे में तो बस क्या होता है, भैया अब हिम्मत नहीं आ, बैठो नहीं जात, और उनसे कहो कि फिर लेटो जा, तो कि लेटे में भी चैन नहीं आ। क्यों? नींद नहीं आती। बुढ़ापे में तप नहीं होता। इसलिए यही है अवसर कि अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, इंद्रियां अच्छी हैं, तो ये संपदाएं हैं। यावत चेंद्रिय संपदा शब्द यह है, ये तुम्हारी इंद्रियां संपदा हैं, इनसे विपदा को पैदा मत करो। संपदा है जो आपको सुख दे, और विपदा है जो आपको दुख दे। आपकी ये इंद्रियां सुख भी बन सकती है और आपकी ये इंद्रियां दुख भी बन सकती है। इसलिए किसको करना है, किनका निरोध करना है? कहा कि इच्छा निरोधा तपः, ये शब्द दिया है। इच्छाओं का निरोध करने का नाम तप है। पर ये इच्छाओं को जन्म देने वाली जन्मदात्री अगर कोई है तो तुम्हारी इंद्रियां ही है, तुम्हारे विषय कसाई है। किसका निरोध करना है? तो इन इंद्रियों की निरोध करना है, इनके विषय कसाय से इनके अपने आप को दूर रखना है। अब आप कहेंगे महाराज इस काल में तो कैसे संभव है? ऐसे ही ज्ञानी आत्माएं बहुत सारे मिल जाते हैं, पढ़े लिखे, थोड़ा ही स्वाध्याय जिनवाणी पढ़ लेते हैं, तर्क करने लगते हैं। ऐसे ही एक बार एक ऐसे ही विद्वान, अच्छा पढ़ा लिखा है, शास्त्री है, आगम का अच्छा जानकार हो गया। उस समय आचार्य शांति सागर जी महाराज का चतुर्मास चल रहा था। कहां पर? कुंथलगिरी में। उनके पास गया और सीधा महाराज से कहता, महाराज आप लोग व्यर्थ में समय खराब कर रहे हो, काहे को मुनि बन गए हो? बोले कि क्यों भाई, समय क्या खराब कैसे हो गए? बोले कि जब मालूम है कि इस पंचम काल में मोक्ष नहीं होना, भगवान की वाणी है, आज तुम्हारे पास सैनन नहीं है, तुम्हारे पास सामर्थ्य नहीं है, फिर मुनि बनने से फायदा क्या है? महाराज ने कहा, भाई लगता है ये पढ़ो लिखो आदमी है, और पढ़े लिखे आदमी को ज्यादा पढ़े लिखे बनने की जरूरत नहीं है। कभी कभार उसके लिए ज्यादा ग्रंथ बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा, बिना ग्रंथ की बात समझाने की जरूरत है इसको, और इसको प्रैक्टिकल दिखाने की जरूरत है। महाराज ने उससे कहा कि ये बात बताओ भैया, सामने काय को पढ़ लगो? बोले कि आम का, जाओ एक या दो फल तोड़ लाइयो। उसमें से फल तोड़ लाओ। तो वो कहता, महाराज आप इतने समझदार हो करके, पढ़े लिखे हो करके, इन दिनों में कहीं आम मिलता है? ये भादों के महीने में तुम कह रहे हो, अगर तुम चैत वैशाख में कहते तो फिर भी कदाचित हो जाता। अभी ये महीने में आप कैसे हो, इतने समझदार हो करके फल मांग रहे हो? बोले कि इस महीने में फल मिलने वाले नहीं है। तो भैया एक काम करो, जो पेड़ काय को लगो, बेकार है, किसने लगाया? मूर्ख है वो।
ये पेड़ लगाने वाला, जिस पेड़ में आम का फल नहीं है समझ लो वो फल पेड़ बेकार है। वो कहते नहीं महाराज ऐसा नहीं है, समय आएगा, उसका भी समय आएगा, समय पर उस पर फल लगेंगे, मोहर लगेंगे। व्यक्ति एक पेड़ लगाता है और फल खाने के लिए कम से कम 10 से 12 साल इंतजार करता है। जब उसको फल मिलते हैं, तुम कहो कि इधर पेड़ लगाओ उधर फल मिल जाए, बिल्कुल नहीं। फल लगाने के लिए समय बहुत, खाने के लिए समय लगता है। तो बोले कि ये तो तुम जानते हो, समझदार हो, फिर आज आप यहां जो पूछ रहे हो कि इस काल में जब मोक्ष नहीं तो मुनि क्यों बन गए? तो मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि ये बताओ, ये फल देने वाला आम जिस दिन पेड़ लगाया था उसी दिन फल क्यों नहीं मिले? नहीं, कम से कम 10-15 साल तो आपको इंतजार करना होगा, तब इसमें फल लगेंगे। बहुत अच्छा, बस तुम्हारा समाधान तुम्हें मिल गया। अब सोचो कि जब इस पेड़ को लगाने से 10-15 साल इंतजार करने के बाद तुम्हें फल मिलता है, तो हमने भी उस लगाने वाले व्यक्ति की तरह यही सोचा है कि भैया मोक्ष रूपी फल मिलेगा तो महाव्रती रूपी वृक्ष में ही मिलेगा। घर गृहस्थी के वृक्षों में पढ़ने वाले, विषय राग देश की कथाओं में पढ़ने वाले लोगों के यहाँ तुम्हारे जैसे बैठ करके चर्चा करने वालों का मोक्ष फल नहीं मिलता। भैया ये बात सही है कि इस काल में हमारा पेड़ फलदार नहीं होगा, लेकिन बीज तो लगा सकते हैं कि नहीं? इस भाव में हमने इमाम का पेड़ तो लगा दिया, लेकिन ये निश्चित है कि इस भाव में पेड़ लगाया है तो ये पेड़ अगले भाव में कभी ना ज्यादा से ज्यादा 2-3 भाव में, और ज्यादा से ज्यादा या कम, ज्यादा से ज्यादा 7-8 भाव, और कम से कम 2-3 भाव में नियम से फल मुझे मिलेगा। और मैं तो इसी भावना के साथ बैठा हूं कि मुझे ये फल चाहना है, फल चखना है। जिसे फल की चर्चा में आनंद आता हो उसे फल चखने में आनंद, उनको आनंद आ ही नहीं सकता। आज यही हो रहा है, मोक्ष की चर्चाएं तो बहुत होती है ना, सदुपयोग की चर्चाएं बहुत होती हैं, बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ा जाता है, बड़े बड़े ग्रंथों के अच्छे कुंद कुंद के ऐसे महान समय सार जैसे ग्रंथों की बात कही जाती है, सुनी जाती है, सुनाई जाती है, पर लगता है उस समय सार के रहस्य को समझने के लिए लोगों के पास समय नहीं है। सही समय सार क्या है? सही समय सार तो वही है कि तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी तेज है तुम में दिव्य प्रकाश। ये आचर्षी का दोहा है। तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश। बंधु ये मनुष्य पर्याय मिली है, ये मनुष्य तन मिला है, विषय भोगों के लिए नहीं है, विषय भोगों से हट करके उपयोगी बनाने के लिए है। हम इसको उपयोगी बनाए, विषय भोगों में ना लगाए। पर आज होता है कि तुम्हारे अंदर जो दिव्य प्रकाश है, तुम्हारे अंदर जो दिव्य परिणति है, उसको हमने विषय भोगों की राख में छुपा के रखा है। जैसे आग के अंदर जलाने की क्षमता है, लेकिन जब उस राख पर अगर नहीं, वो उस आग के ऊपर राख जम जाए तो उस राग का तेज दिखाई नहीं देता। उस राग के तेज को प्रकट करना है, बस थोड़ी सी राख की राख है, विषय कसाई की राख को दूर करो। और जैसे जैसे तुम्हारे विषय कसाई की राख दूर होगी,
वैसे वैसे तुम्हारे अंदर का दिव्य प्रकाश प्रकट होगा। तप वह चीज है जो तन को नहीं, चेतन के प्रति जो अंदर छुपा हुआ जो संपदा का खजाना है उसको प्रकट करने का काम करता है। बाहर की संपत्ति तन तप से नहीं मिलती, तप के माध्यम से जो अपनी आत्मा की संपदा है वो प्राप्त होती है, उसे प्राप्त करना है। बाहर की संपदा में तो खूब जुटे हो, अपनी अंतरंग की संपदा को भूल करके। देखिए ये 4 बातें आपको बताता हूं। एक बार एक अच्छे बड़े व्यापारी जो ज्ञानी है, स्वाध्यायी है, और उसकी धर्मपत्नी भी बहुत अच्छी स्वाध्यायी है। साथ साथ एक कहावत है कि धनवान होना और साथ साथ ज्ञानवान होना बहुत बड़ा पुण्य कर्म का होता है। वो धनवान भी था, ज्ञानवान भी था, उसकी पत्नी भी बिल्कुल बहुत अच्छे, उसके धर्म के कार्य में सहयोगी, व्रती संयमों की चरण सन्निधि में बैठने वाली, स्वाध्याय करने वाली, हमेशा तप की आराधना करने वाली वो है। अब एक बार उसके यहाँ छापा पड़ गया। लोगों ने कहा कि भाई छापा पड़ गया संपत्ति और सेठ जी को, अब आपको पेशी करना होगी। वहां पहुंचे। अब उस समय जो ऑफिसर था उसने भी सेठ जी के बारे में सुना था कि ये बड़े अच्छे स्वाध्यायी हैं और अच्छे बढ़िया जानकार है, और सुना है इनकी धर्मपत्नी भी बहुत अच्छी है, तो उन्होंने कहा इनके बारे में। तो उसने छापा मारा, और छापा मार करके उन्होंने न्याय नीति से के साथ इसके देखना है कि वास्तव में ये ईमानदार है कि ऊपर ऊपर का ईमानदार है। नहीं तो आज के समय में लोग, एक बार किसी ने पूछा था आज का आदमी कब तक ईमानदार है बताओ? जब तक इसको बेईमानी करने को मौका ना मिले, और जैसे ही मौका मिलता है सब भूल जाता है। लेकिन जो ईमानदार होता है, चाहे कोई भी हो, किसी भी क्षण हो, किसी भी पल हो, वो अपना ईमान कभी छोड़ता नहीं है। वो सेठ जी ऐसे नहीं थे, ऐसा। तो उन्होंने कहा सेठ जी आपके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, और मैंने सुना है कि आप कभी बेईमानी नहीं करते हो, पर मुझे आपकी इस बेईमानी का परिचय कैसे पता, ईमानदारी का परिचय कैसे पता चलेगा कि आप सच्चे ईमानदार हो? एक काम करो, मेरी कुछ शंकाएं हैं, इन शंका का समाधान करो। अगर मुझे समाधान मिल गया तो मैं आपके लिए क्या कर दूंगा, बिल्कुल निर्दोष बरी कर दूंगा, आपको कोई किसी प्रकार का बेईमान। तो उन्होंने कहा क्या बता सुनाओ, और हमें कल शाम तक आपके उत्तर चाहिए। तो उन्होंने कहा ये बताओ, ये पहला प्रश्न है, अच्छे से लिख लेना। पहला प्रश्न क्या है? यहां नहीं पर वहां है, यहां नहीं पर वहां है। अच्छा, दूसरा प्रश्न क्वेश्चन, यहां है पर आगे नहीं। अच्छा, फिर तीसरा कहते यहां भी है और आगे नहीं है। यहां तो है पर आगे नहीं है। ओ, अब चौथा आता है, यहां पर भी है और वहां पर भी है। सेठ जी बड़ी समस्या में, बड़ी दुविधा में डाल दिया है। बोले कि अब आपने कहा है तो हम खोजबीन करेंगे और कल तुम्हारे उत्तर लेकर के आएंगे। घर पे गए, बड़े बेचैन है, उथल पुथल चल रही है।
सेठानी जी ने सोचा कि क्या बात है, आज देखा और उनकी बेचैनी देख करके सेठानी कहते कुछ समस्या में हो का? बोले कि हाँ, आज बड़ी समस्या आ गई। एक ऑफिसर आए, उसने ऐसा ऐसा छापा मार दिया और आज पेशी और पेशी के साथ साथ 2-3-4 बातें ऐसी थोप दी हैं, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करो? बोले कि क्या बात है, बताओ। तो उन्होंने कहा कि ये 4 बातें हैं, इन 4 बातों को उत्तर लेकर के देना है। तो उन्होंने कहा अपन उत्तर नहीं, अपन इसको प्रैक्टिकली बताएंगे। क्या करके बताएंगे? प्रैक्टिकल करके बताएंगे। ओ, तो सेठानी कहते कैसे करोगे? बोले कि एक काम करो, तुम तो हम आपके साथ चलेंगे और आपके उत्तर का जवाब देंगे। तो उन्हें पहला क्वेश्चन था, यहां नहीं है और वहां पर भी नहीं है। यहां नहीं पर आगे है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या था? यहां तो है पर आगे कुछ नहीं है। और चौथा क्वेश्चन, यहां पर भी है और आगे भी है। तुम उनके पास जब ये कहा और जाकर के उनसे कहा, बड़ी अच्छी बात है। तो उस समय हमारे जैसे आज सबको चतुर्मास चल रहा है, तो चतुर्मास में बहुत सारे व्रती भैया लोग भी आए और वहां पर भी कोई एक ब्रह्मचारी जी थे। सेठानी जी कहा कि भैया जी आपको कुछ समय मिलेगा क्या? बोले कि क्यों? मेरी एक समस्या का समाधान करना है। बोले कि बताओ क्या समस्या है? बोले कि समस्या का समाधान हमें नहीं चाहिए, दूसरों को देना है और आपको कुछ कहना नहीं है, बस आप तो चुपचाप हमारे साथ, आप ही हमारी समस्या के समाधान हो। अच्छा, ऐसा कुछ बात है, चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। ब्रह्मचारी जी तुम्हारे साथ उनने उनको लिया और रास्ते में जैसे ही निकले तो एक भिखारी था, उससे कहा क्यों तुझे पैसे चाहिए? बोले कि चाहिए। तो आज मेरे साथ चलो, जितना तुम मांगोगे उतना दूंगा। तो भिखारी को लिया। महाराज ब्रह्मचारी जी भी समझ में नहीं आ रहा है कि इनके क्या हो रहा है, भिखारी को भी ले लिया है। अब वहां पहुंचे, कितने हो गए? सेठ जी हो गए, ब्रह्मचारी जी हो गए और किसको ले लिया? भिखारी को ले लिया। और अब बस चारों पहुंच गए। बोले कि हाजिर हैं। बोले कि अब पूछिए आपका प्रश्न क्या है? तो बोले कि बताओ मेरे चारों क्वेश्चन का। पहले बोले कि आपका पहला क्वेश्चन का उत्तर देखिए, ये है हमारे ब्रह्मचारी जी, इनने इस संसार की सारी इच्छाओं का निरोध कर दिया, सब कुछ छोड़ छाड़ करके आत्मा में रिश्ते रहते। इनके पास इनके नाम से कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ तो इनके पास कुछ नहीं है, पर आगे इनका जो तप, इनका ध्यान, इनका जो त्याग है वो बहुत बड़ा फलदायी होने वाला है। इसलिए आगे बहुत कुछ है, यहाँ कुछ नहीं है पर आगे क्या है? बहुत कुछ है। फिर दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा, यहाँ भी कुछ नहीं है और वहां भी कुछ नहीं। तो ये सामने जो बैठा है ना, ये अभी भी मांग रहे हैं, तो मांगते मांगते खा रहे हैं, इनको कुछ करने का काम तो कुछ है नहीं। और आगे भी क्या करेंगे? मांगते ही रहेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन है। बोले तीसरा क्वेश्चन बाद में देते हैं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? बोले कि क्यों? तीसरा क्वेश्चन मेरा है, लेकिन चौथे पे पहले समझ लो। बोले कि ये सेठ जी हैं, इनके आज भी पुण्य कर्म का उदय है कि आज भी दान त्याग आदि करते हैं, तप करते हैं, सेवा करते हैं, अच्छे बढ़िया त्याग धर्म के बारे में। जब भी कोई ऐसा मौका आता है तो जहां जरूरत पड़ती है वहां अपने धर्म का, अपने धन का सदुपयोग करते हैं। कल उत्तम त्याग धर्म आने वाला है।
है ना। कल कौन सा धर्म आने वाला है? उत्तम त्याग। और कहोगे उत्तम त्याग, कहो सग सारा औषधि शास्त्र अभय आभारा। ये कहा, ये 4 प्रकार के दान की बात आएगी बंधुओं। एक सबसे पहले दान की महिमा ये है कि जो व्यक्ति दान देकर के उस दान में अपना अंदर का एक बहुत अच्छा मनोरथ उसका हो कि कल्याण की भावना समाई हो, वही दान उसका सही समीचीन दान माना जाता है। इसलिए कल उत्तम त्याग धर्म को प्रैक्टिकली बनाना है। बोले सेठ जी की दशा, इन्होंने अपने जीवन में हमेशा त्याग में बनाया। आज भी इनके पास अच्छे पुण्य कर्म का उदय है, अच्छी खूब संपत्ति है, सब कुछ है, और इनका दान वैराग्य इतना है कि आगे ये कभी भी दुर्गति के पात्र होने वाले, क्योंकि दान देने वाला कभी दुर्गति का पात्र नहीं होता। लिखा है आचार्य श्रावकाचार्य में महाराज ने लिखा, दानम दुरितनाशाय। दरिद्रता का नाश करना हो तो दान देना सीखिए, सेवा करना सीखिए तपस्वी जनों का। और ऐसे ही दान का दिन कल आपका है। सागर वालों को विशेष रूप से बहुत बड़ा सौभाग्य बंधुओं कि वास्तविक रूप से बड़े बड़े शहर वाले भी जो काम नहीं कर पाए हैं, विश्व की जैनत्व की सबसे बड़ी धरोहर अगर कहीं होने तो वो सागर के अंदर बन रही है। विश्व की सबसे बड़ी धरोहर। अभी लोगों को इतना हमने प्रचार नहीं किया। अगर आप इसके बारे में प्रचारित कर दिया जाए तो वर्तमान में जो राम मंदिर का जो परिसर जितना बड़ा हो, उससे कई गुना परिसर अपने सर्वतोभद्र जिनालय का है। पर यह है गर्भ में बहुत कुछ छुपा हुआ है, क्योंकि ज्यादा प्रशंसा करो तो लोगों की दृष्टि भी बुरी हो जाती है। इसलिए ज्यादा प्रशंसा भी नहीं करो जब तक कोई काम। आचार्य की एक नीति है कि कहो कम करो ज्यादा, और वही सागर वालों को करना है। कहने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत है। पहले हम करेंगे, फिर बाद में हम बताएंगे कि हमारे यहाँ ये विश्व की अनुपम धरोहर बनने वाली है। आज होता है कि बड़े बड़े प्रचार और मीडिया में अच्छा बड़ा बना दिया जाता है कि वहां इतने करोड़ की ये बनना है, ये से 1500 करोड़ का ये बनना है। अरे हमारे गुरु महाराज कहते हैं हमें संख्याओं से नहीं लेना, हमें तो अपना काम करके दिखाना है। और वो काम हो रहा है, यहाँ पर कर रहे हैं। इसलिए तो वही बात वहां दानी ज्ञानी उस सेठ जी ने बताया और बता करके कही, और प्रैक्टिकली करके उन्होंने कहा कि ये देखिए इन्होंने दान दिया है, यहाँ पर भी है और आगे भी रहने वाला है। चौथा बोले कि तीसरे उत्तर का उत्तर ये है, उसकी जगह हम आपको रखते हैं। चौथा कौन है? बोले कि आप। बोले कि क्यों? बोले कि देखो यहाँ तो तुम्हें अधिकार मिल गया, पावर मिल गया, लेकिन तुमने ये नहीं देखा कि आगे जाकर के पावर अधिकार मिल गया, ये पावर अधिकार का तुमने अच्छे कार्य में कर रहे हो कि दुरुपयोग कर रहे हो। आगे जाकर के इस भाव में तेरा पुण्य कर्म का उदय है, पर आगे जाकर के तेरे पुण्य कर्म का उदय होने वाला। जैसे ही चारों बातों का उत्तर सुना, सुन करके सोच के रह गई, भैया सेठ जी से तो बड़ी सेठानी है। समझ लेना, महिला अगर सोच में आ जाए, महिला का दिमाग अगर चल जाए तो आदमी से ज्यादा तेज चलता है, ये ध्यान रखना। पर अच्छे क्षेत्र में चले तो क्यों? अच्छे क्षेत्र में चले तो ठीक है। होता ये है कि आदमी के थोड़ा सा अलग संग्रह, लेकिन महिलाओं की थोड़ी सी संग्रह वृत्ति ज्यादा होती है, परिग्रह वृत्ति ज्यादा होती है। पर परिग्रह वृत्ति से नहीं, उससे हट करके अपने आप को निष्परिग्रहता की ओर इच्छाओं का निरोध करने का दिन आज का है। हम सब शांति सागर जी महाराज ने कहा कि भाई यह काल है, ये मनुष्य पर्याय है, मौका मिला है, बीज डाल लो। ये विषय भोगों के लिए उपयोगी नहीं है, ये मनुष्य पर्याय है। ये तो अपने आप को क्या करना है, इस विषय भोगों से ऊपर उठने की पर्याय है। इसका नाम मनुष्य
जिसमें महानता के गुण भरे हों वह मनुष्य होता है। हम मनुष्य बने, ऐसे ही आज उत्तम तप धर्म की आराधना को आप सब लोग कर रहे हो, उसको ये बनाने पतन का रास्ता ना खोलें, हम उत्थान के रास्ते पर चलें। इसी भावना के साथ बोलिए उत्तम तप धर्म की, बोलिए परम मनुष्य अजीत सागर जी महाराज की जय। आइए 5 प्रश्नों के माध्यम से हम आज का प्रश्न करते हैं। पूज्य निर्लोभ सागर जी महाराज ने